हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज बहुत लोग मुझसे ये पूछा करते हैं कि आप जो फ़ोटो वगैरह शेयर करते हैं फेसबुक में, मेरे फ्रेंड्स लोग, वो आप किस तरीके से एडिट करते हैं या ब्लर कैसे करते हैं या आप कैमरा रखें प्रोफेशनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोटोशॉप के यूज से किस तरीके से अपने फ़ोटो को आप प्रोफेशनल टच दे सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को आप ब्लर कर सकते हैं और अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि बड़े कैमरे में या महंगे कैमरे में हुआ करते हैं, पॉइंट शूट कैमरे में जो फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले खोलते हैं हम फ़ोटोशॉप खोलने के बाद में हम खोलते हैं वो फाइल जिसको हमें ब्लर करना हो। मैं दो फोटो में दो तरीके से आपको सिखाऊंगा, इसलिए मैं दो फोटो अपना लेके चलता हूँ। और एक ये रहा और एक ये रहा। ये फ़ोटो, दो फोटो मैं ओपन कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर। राइट, दो फोटो ओपन हो गया मेरा। यहाँ पे देखें तो इन फोटो की यदि मैं बात करूं तो जैसे सबसे पहला फोटो ये है। मान लीजिए मुझे इसमें ये मैं हूं, ये रमेश मांगल जी सर है मेरे साथ। यदि मैं इसको ब्लर करना हो बैकग्राउंड में इसको, तो मैं कैसे ब्लर करूंगा? तो ऑप्शन नंबर एक जो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप आए अपने इस इमेज के ऊपर, इस पर राइट क्लिक करें, इसको एक काम करें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करें। ओके, ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के बाद में आप फिल्टर में आए। फिल्टर में आप देखेंगे ब्लर ऑप्शन, ब्लर में आप यहाँ पे आ जाएं, गॉसियन ब्लर, इस पर क्लिक करें। आप देखिए फोटो ऑलरेडी ब्लर हो चुका है। जितना आपको लेवल ज़रूरत हो उतना पहले आप ब्लर कर लें। आप ध्यान दीजिए जितना आपको बैकग्राउंड में ज़रूरत हो, क्योंकि आपको तो क्लियर होना है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए ये प्रॉपर है, पर्याप्त है। आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखें, आप अपने इस ये जो अभी जो ब्लर इफेक्ट इस पर आया है, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में अपने इमेज पे आ जाएं आप। यहाँ पे देखें, आप इस टूल बार के अंदर में यहाँ पे एक आता है इरेजर टूल। ये रहा आपका इरेजर टूल, ठीक है। इरेजर टूल पे क्लिक करें। आप देखें ब्रश की साइज ये है। आप ब्रश की साइज अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। साथ में आपको आइडिया होगा कि जो भी टूल आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसके सब टूल इन द सेंस कि उसमें और जितने भी ऑप्शंस टूल से सब रिलेटेड होते हैं, वो सारे ऊपर ये यहाँ पे देखिए आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला ये करना है आपको कि यहाँ पे आपको ब्रश सेलेक्ट करना है। तो ब्रश इसमें एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो कोई भी ऐसा ब्रश सेलेक्ट कीजिए जो सॉफ्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं इस ब्रश को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रश को। फिर देखिए ये मेरा साइज है, बटन की साइज है। हाँ, आप इसको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में आप इसके ब्रश को साइज को यहाँ से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इतना बड़ा, चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। मैंने ये बड़ा कर लिया। ब्रश के बाद में जिस एरिया को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा सेलेक्ट होनी चाहिए। अब जिस एरिया को आपको क्लीन करनी है उसको बस आपको इरेज करना है। ये देखिए, ये बैकग्राउंड में ब्लर तो पूरा हो गया था, लेकिन अब जिस एरिया को मुझे क्लीन करनी है सिर्फ मुझे उसको इरेज कर देना है। तो ऊपर पे जो ब्लर इफेक्ट जो मैंने ऊपर लगाया था, ये देखें ब्लर इफेक्ट पूरा क्लीन हो जा रहा है ऑटोमेटिक। ये ये देखिए, ये पूरा क्लीन हो गया। इसको आपको और सफाई से करना है तो आप चाहे इसको जूम करके भी कर सकते हैं, जो कि जेड दबा के बस माउस को आप ड्रैग करिए जिस पोर्शन पर रख के, वो पोर्शन ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। ये आप कंट्रोल प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। ये मैंने किया। अब मैं आता हूँ अपने ऊपर। ये देखिए, ये मेरा, ये मैंने अपने आप को दुरुस्त किया। यस, लुक। तो आप ये देखें कि एक बहुत ही इजी तरीका है। सिर्फ आपने दो स्टेप्स यूज किया। नंबर वन, आपने सिर्फ दो स्टेप्स यूज किया। नंबर वन, आपने ब्लर किया। ओके, ऑब्जेक्ट में स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट किया, अपने फ़ोटो को कन्वर्ट किया। उसके बाद में आपने फ़ोटो को ब्लर इफेक्ट डाला। ब्लर इफेक्ट डालने के बाद में आपने थर्ड काम जो किया वो ये कि आपने टूल बार में से इरेजर टूल लिया और अपने उस पार्ट को आपने क्लीन किया या इरेज किया जिस पार्ट को आपको हाईलाइट करना है। अब यदि कंट्रोल 0 में मारूं तो ये देखिए मेरा पूरा ओवरऑल फ़ोटो हो गया। और आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा पूरा बैकग्राउंड ब्लर है और उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के जिसको हम चाहते थे कि वो रहे। जनरली प्रोफेशनल डीएसएलआर कैमरे से जो फोटोग्राफी की जाती है उसमें बाइट साइड ये इफेक्ट बन के आ जाता है, बट पॉइंट शूट कैमरे से ये पॉसिबल नहीं होता। तो अपने फ़ोटो को एक अच्छा टच देने के लिए हम ये एक ऑप्शन है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, तो एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका हम देखते हैं। एक सेकंड तरीका ये, मैं एक दूसरा अपना इमेज लेता हूँ। अगेन ही मेरी इमेज है। इसमें मैं तरीका नंबर एक करता हूँ कि पहले अपने इस ऑब्जेक्ट को मुझे, यानी कि जितने एरिया को मुझे ब्लर करना है या सही रखना है, उसको मैं सिलेक्ट करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैंने लिया स्मार्ट
ये ध्यान दीजिए, क्विक सिलेक्शन टूल इसको बोलते हैं, मैंने यहाँ से लिया। उसके बाद में इसका साइज अगेन, साइज जो होता है वो मैं यहाँ ब्रश का साइज यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जितना भी साइज आपको लेना हो। मैंने ले लिया अपने फोटो के हिसाब से, चलो साइज ठीक है। आप ऊपर जहाँ सेलेक्ट करना उस एरिया को क्लिक करिए और नीचे खींचिए। ध्यान दीजिएगा ये जो टूल है ये आपके कलर को पहचानता है, यानी कि सेम टोन के कलर को ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते जाता है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, छोड़ के क्लिक भी करेंगे तो भी सिलेक्ट करेगा। आप देखिए पूरा एरिया ये भी सिलेक्ट हो गया। टेंशन की बात इसलिए नहीं है कि हम बाद में इस एरिया को फिर से हम कवर कर सकते हैं, किसी भी एरिया को हम बाद में ऐड भी कर सकते हैं और किसी भी एरिया को हम निकाल भी सकते हैं, राइट। तो आइए इस टूल को हम यूज करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया अपने आप को, ओके, ये मैंने अपने आप को ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर लिया। ये हाथ को इसमें ले लिया जाए, हाथ भी आ गया, वेरी गुड। और ये ओके, सिलेक्शन ऑलमोस्ट सारा हो चुका। अब हमें क्या करना है कि हटाना है ये सिलेक्शन जो एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसका एक तरीका ये है कि या तो हम आल्ट बटन दबाएं और अगेन हम इस एरिया को क्लिक करें जो हमें हटाना है, ठीक है। आल्ट से ये सबट्रैक्ट यानी माइनस का काम करता है। आप देखिए यहाँ देखिए माइनस का एरो बन गया है बॉक्स के ऊपर। या दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से भी आप देखिए ये प्लस ये माइनस है, तो आप चाहें तो यहाँ से माइनस पे क्लिक करके इसको आप ये भी वही काम सेम कर सकते हैं, राइट। आप देखिए यहाँ पे हाथ चला गया, कोई इशू नहीं, बाद में लेंगे। सबसे हम देखें क्या घटाना है, ये मुझे घटाना है, ये मुझे यहाँ हाथ के ऊपर आ गया। कंट्रोल जेड से इसको ख़त्म करते हैं और हम इस थोड़ा जूम करते हैं फ़ोटो को ईजी वे में करने के लिए। और इसको अगेन चला गया, कोई इशू नहीं, फिर से ऐड कर लेंगे। ये हो गया, ये हो गया, और ओके ये एरिया हमें हटाना है, ये एरिया हट गया, गुड। ये एरिया यहाँ पे हम ले लेते हैं अंदर थोड़ा सा, कंट्रोल जेड छोड़ देते हैं। ये ऑलमोस्ट, हाँ ओके, ये एरिया भी हमें कंट्रोल जेड, क्यों, क्योंकि ब्रश की थोड़ी बड़ी है, इसको हम छोटा कर लेते हैं जो कि इस एरिया में परफेक्टली आ सके, राइट। ये देखिए ये हमने लिया इस ब्रश के साइज को, ओके ओके, चलिए इतना बहुत है। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें ऐड करना है ये उंगली वगैरह जो ज़्यादा चला गया है, तो हम फिर से यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ जूम किया इस एरिया को। अब देखें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बढ़ाया, क्लिक किया, ये क्लिक करके अंगूठा भी लेते हैं, गुड, राइट, ये आ गया। साइड में स्लाइड किया मैंने, थोड़ा सा हाथ देखिए ऊपर थोड़ा सा और आ जाएगा, अच्छा रहेगा। ये मैंने ले लिया, राइट। ऑलमोस्ट हमारा सारा फोटो देखा है, सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद इस फोटो के ऊपर अपना राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इस पर करेंगे सेलेक्ट इनवर्स और एक रिफाइन एज, दो ऑप्शन हमें यूज में लेना है। तो रिफाइन एज यहाँ के बजाय हम चाहें तो यहाँ देखिए आप ऊपर का ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। रिफाइन एज क्या होता है कि हमने जो कटिंग की देखिए पूरा शार्प नहीं है, सही तरीका नहीं है कटिंग करने के। इसमें देखिए हाथ अभी गायब हो गया है क्योंकि हमने इस हाथ को अभी हमने यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर नहीं लिया था। चलिए इस बार इसको भी कर लेते हैं, ओके ओके, कंट्रोल जेड, ऑलमोस्ट है ये, ठीक है। तो हमें अपने रिफाइन एज पे करते हैं क्योंकि ये जो कटिंग हुई है ये बहुत हार्ड है। तो रिफाइन करने के लिए स्मूथ रेडियस थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं, देखिए रेडियस बढ़ गया, फोटो थोड़ा शार्पनेस आ गई उसके अंदर। जो हम कन्वर्ट करेंगे स्मूथनेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हल्का सा फेदर बढ़ाते हैं जिसको हम ट्रांसपेरेंसी भी बोलते हैं, ओके राइट। ये करने के बाद में ओके, अब हम क्या करते हैं कि सेकंड ऑप्शन पे काम करते हैं। मीन्स हमारा पहला काम हो गया पे रिफाइन है, सेकंड हमें क्या करना है सेलेक्ट इनवर्स। इनवर्स मीन्स क्या हुआ, जो हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया यानी अपने आप को, इसके पीछे का एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं ब्लर उस एरिया का करना ना कि इस एरिया को। हमने उसको सिलेक्ट किया, अगेन हम आते हैं यहाँ फिल्टर में ब्लर के अंदर और यहाँ पे लेंस ब्लर का यूज करें। ये देखिए इफेक्ट, पीछे देखिए ब्लर ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पहले सेट कर रखा था। बाकी ये रेडियस यहाँ पे आप जितना ब्लर आपको चाहिए यहाँ से कम कर सकते हैं, कम हो गया, जितना ज़्यादा आपको ब्लर चाहिए उतना ज़्यादा ब्लर कर लीजिए। तो जितना भी आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है उतनी फ़ोटो आप ब्लर कर सकते हैं। इसके बाद में आपने कर दिया ओके, लुक, कंट्रोल डी दबाइए, आपका सिलेक्शन गायब हो जाएगा, अगेन आपका ये फ़ोटो ब्लर हो चुका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों फ़ोटो ब्लर हो गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे, दो तरीके से मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया कि आप फोटो को ब्लर कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको फोटोशॉप से संबंधित और ट्रिक्स आपको सीखनी है, फोटो के साथ में डिफरेंट प्रकार से यूज करना, फोटो को टचिंग देना, तो आप मुझे कमेंट में डालें, आप मुझे मेल करें, जरूर से मैं आगे से फोटोशॉप के ट्रिक्स के अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना शेयर करना ना भूलें, हमारे पेज को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।